सीरियल प्यार का पहला नाम, यहाँ पर चाहे एंटरटेनमेंट के नाम पर ही सही, लेकिन एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है। जी हाँ, हम बच्चों को ना स्कूल से ही अब तो सिखाने लग गए हैं द डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच, और ये बच्चों तक ही सीमित नहीं है। दरअसल बड़े होकर भी हर शख्स को इस एक्सपीरियंस को ना करना पड़े, जी हाँ, उनके साथ ऐसा ना हो और वो एकदम सतर्क रहे, ये बहुत जरूरी है जानना इन दोनों ही टचेस के बीच का डिफरेंस। और राधा मोहन में कुछ ऐसा ही हो रहा है इस कहानी के जरिए। घर की बहू पर खुद उसके मामा ससुर की बुरी नजर पड़ गई है। राधा की जिंदगी में कंस मामा ने एंट्री ले ली है। ऐसे बदतमीज इंसान को हम तमीज नहीं दिखा सकते हैं माँ जी। ये बेशरम, निर्लज्ज, घटिया सब कुछ इनका हाथ जला नहीं था, हमने खुद जलाया था इनका, क्योंकि इन्होंने हमें गंदी तरीके से छुआ था। अब मामा बोलेंगे तो कंस मामा का नाम तो आएगा ही ना, इसीलिए इस मामा को हमने कंस मामा ही कहा है, जिसकी नीयत भी बुरी है, हरकतें तो एकदम खराब है और वहीं इसके इरादे भी नेक नहीं है। जहाँ ये औरतों को देखता है इसकी आंखों से लार टपकने लगता है। समाज में ऐसे आदमियों की कमी बिल्कुल नहीं होती है। शायद यही वजह है कि सीरियल राधा मोहन के मेकर्स ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। जी हाँ, गुड टच और बैड टच। हमें भूख लगी है। अक्सर कई जगहों पर ऐसा होता है जहां पर पुरुष औरतों को उनकी बिना इजाजत छूने की कोशिश करते हैं, और जब औरतें आवाज उठाती हैं तो उस आवाज को दबाने की भी कोशिश करते हैं। ये मामा जी भी कुछ उसी टाइप के हैं। सबके सामने तो महान बनने का नाटक करते हैं और बुरी नज़र राधा पर रखते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे काफ़ी किस्से होते हैं एंड आई एम श्योर कि बाहर जितने होते हैं उतने घर फैमिली मेम्बर्स भी अपने फैमिली में भी उतना ही गंद करते हैं। तो बस लड़कियां छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, उन सबको ये सीख देनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट अब कलयुग है और गंद तो सब करेंगे ही। तो बस हमें अपने आप को बचाना है और वही सीख हमें अपने बच्चों को भी देनी है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि मोहन को भी राधा की बात पर यकीन नहीं है जब उसने कहा कि मामा जी ने उसे गलत तरीके से छुआ है। एक बार हमारी बात सुनेंगे? अरे बस तो ड्रामा बंद कर दो ना। हम जानते हैं कि तुम कैसी, ये मामा जी तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, वरना मैं तो तुम्हें घर के बाहर निकाल चुका होता था। मोहन जी, हमें लगा था इस घर में कोई और ना कम से कम आप हमें अच्छी तरह समझते हैं। अब राधा के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि घर में वो इस मामा का पर्दाफाश कैसे करे, उसका साथ कौन कौन देगा। दामिनी तो पहले से ही उसके खिलाफ है और अब हमें लगता है कि मामा जी भी दामिनी के साथ मिल जाएंगे और राधा का जीना दुश्वार कर देंगे। तमाशा तो मैं करने आया हूँ और तमाशा करके रहूँगा। एक आदमी होता है जिसकी बहुत इज्जत होती है, बहुत रिस्पेक्ट होती है, वो आदमी कैसे
गिरी हुई हरकतें करता है उसकी बात है बस। कोई राधा की बात मानेगा नहीं, तो इसलिए राधा ने सोचा कि जब करेक्ट टाइम आएगा मामा जी की पोल खोलने का तब खोलेगी राधा। मामा जी मुझे ये जो अभी कड़ा है नहीं मेरे पास, सीन में यूज़ हो गया, बट वो कड़ा पहनाते वक्त उन्होंने ज़बरदस्ती से पहनाया तो मुझे चोट लग गई। ही क्या राधा की इस मुसीबत घड़ी में ही मोहन उसका साथ दे पाएगा? क्या वो अपनी पत्नी के लिए ही मामा जी से भी भिड़ जाएगा? कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो ऑफ कोर्स मोहन जी के अंदर भी राधा के लिए है। वो दिखाते हैं कि बहुत गुस्सा करते पर आत्मा को अगर किसी से प्यार हो जाए तो आप जितना भी कोशिश करो उस इंसान से ना बात करने की, पर कहीं ना कहीं से तो फीलिंग्स कैसे ना कैसे तो बाहर आ ही जाती, दिखी जाती है, तो वही हो रहा है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।